मुस्लिम लीग को रिलीफ ना मिल सका। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और रहेंगे। जमानत इलाज के लिए दी थी, वक्त मेडिकल टेस्ट में सर्व कर दिया। बताया जाए 6 हफ्तों में क्या इलाज करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ का हाइपरटेंशन और शुगर का इलाज हुआ, दिल का मर्ज बढ़ गया, इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल चीफ जस्टिस ने कहा, जमानत पर तो नवाज शरीफ की हालत मजीद खराब हो गई। तिब्बी बुनियादों पर सजाए मौत के कैदियों की सजा मौतली की नजरें मौजूद हैं। पता नहीं हर चीज को सियासी रंग क्यों दिया जाता है और अदालत की तस्दीक की कोशिश की जाती है। कायद मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मुस्तरद। पार्टी की सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिए। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत सीनियर रहनुमा शरीक। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। वाज़ेह हो गया, शरीफ खानदान पाकिस्तान में हुक्मरानी और रिहाइश बैरून मुल्क रखना चाहता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का लीगी फैसलों पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदा छोड़ने को राह फरार करार दे दिया गया। पाकिस्तान में सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए आते हैं, बाकी ये सारा काम इनका उधर ही है। अपनी आसानियों के लिए पीछे लोगों को मुश्किलों में छोड़ जाएंगे तो फिर वो क्या कहाँ का लीडर होगा। इन्होंने इतना हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है कि अब जो है गुंजाइश नहीं है कि हम इन्हें माफ़ कर सकें किसी भी सूरत में। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरेगा या फिर डिफ्यूज होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की बैठक आज लगेगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख सदारत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी समेत 18 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। महासिल में इजाफे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए ठोस इकदाम किए। एहसास प्रोग्राम के जरिए कमजोर तबके को आगे लाया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती निजाम पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात को तहफ्फुजात। मुस्लिम लीग काफ ने बल्दियाती निजाम को खैबर पख्तूनख्वा के निजाम का कॉपी पेस्ट करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की आबादी और रकबे में वाज़ेह फर्क है। तहरीक इंसाफ कॉपी पेस्ट की हिकमत अमली पर नजरसानी करे। मुनीस इलाही का ट्वीट। महकमा सेहत सिंध में मेरिट की धज्जियां उड़ाने का इंकशाफ। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में आला उर्दू पर तकर्रियों में बेज़ाब्त किया। ओहदे के लिए टेस्ट में ग्रेड 19 के डॉक्टर शफीक ने सबसे ज्यादा नंबर्स लिए, लेकिन खिलाफ ज़ाब्ता सेक्शन ऑफिसर डॉक्टर सिकंदर अली मेमन को प्रोग्राम मैनेजर तैनात कर दिया गया। हुकूमत को फिक्र ना मसीहा माने। पंजाब के मरीज रुल गए। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। ओपीडीज का मुकम्मल बायकॉट। एमटीआई एक्ट के निफाज की मुखालफत। डॉक्टर्स की एक्ट वापस न लेने की सूरत में तमाम सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी। सिंध में नर्सिंग स्टाफ मुतालबात के हक में डट गया एहतजाज। 5वें रोज में दाखिल कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज, इमरजेंसीज, हसास शोबों का बॉयकॉट। अस्पतालों में दर्द की दवा के लिए आए मरीज दोहरी मुश्किल में फंस गए। कराची के जियाउद्दीन अस्पताल के मालिक डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क इलाज की ख्वाहिश। बीमार हूँ, इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरखास्त। अदालत ने इजाजत दे दी। वापस न आने की सूरत में जियाउद्दीन अस्पताल की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। सिटी कोर्ट कराची में नशवा को गलत इंजेक्शन लगाने की केस की समाअत। डॉक्टर अतिया और डॉक्टर शर्जील जमानत मंसूख होने पर अदालत से फरार। सिक्योरिटी एहलकार मुंह तकते रह गए। मुल्जिमान ने अदालत से उबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। लाहौर में 13 माह की बच्ची पोलियो वायरस का शिकार हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज। लाहौर में रवा साल पोलियो के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। नाकिस कारकर्दगी पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर तब्दील। वजीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया।
वजारत मजहबी अमूर ने ज़कात का निसाब जारी कर दिया। 44,415 से कम रकम पर ज़कात कटौती नहीं होगी। ज़कात कटौती सेविंग अकाउंट्स पर की जाएगी। करंट अकाउंट सार्फिन ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। कराची सूरज के निशाने पर आज भी आग बरसा दी। पारा 40 डिग्री को छू गया। समंदरी हवाएं बंद। हीट वेव के पेश नजर अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत अंदरूनी सिंध में भी गर्मी की लहर बरकरार। ताकतवर समुद्री तूफान फानी भारतीय रियासत उड़ीसा से टकरा गया। तूफानी बारिशों और 175 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने भौचाल मचा दिया। 2 अफराद हलाक। साहिली इलाकों में 10 करोड़ अफराद मुतासिर होने का खदशा। तालीमी इदारे बंद। ट्रेन सर्विस और परवाजें मनसूख। सूडान में आमरीत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरों का सिलसिला थम न सका। मुजाहिरीन का इक़्तिदार सिविल हुकूमत को मुंतकिल करने का मुतालबा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 80 टीमों पर मुश्तमिल ग्लोबल T20 रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान 286 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर विराजमान। भारत की दूसरी से 5वें नंबर पर तनज़्ज़ुली। हमारे 3 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं बहुत बहुत खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के साथ मैं हूं सादिया सामसे और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और रहेंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स में कहा, पता नहीं हर चीज को सियासी रंग क्यों दिया जाता है और अदालत की तज़हीक की कोशिश की जाती है। हमने तो जमानत इलाज के लिए दी थी। 6 हफ्ते सिर्फ टेस्ट पर सर्फ कर दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ का हाइपरटेंशन और शुगर का इलाज करवाया गया है। नवाज शरीफ के दिल का मर्ज मजीद पेचीदा हो गया है। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की जमानत में तौसी और बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ की रिहाई की मुद्दत 7 मई को खत्म हो रही है। शरीफ को 6 हफ्ते दिए गए। क्या नवाज शरीफ ने इलाज करवाया? सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत केस में सामने आए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या जमानत से रिहाई के बाद नवाज शरीफ ने इलाज करवाया? ख्वाजा हारिस ने जमानत में 8 हफ्ते की तोसी की इस्तदा की और कहा, हाइपरटेंशन और शुगर का इलाज करवाया गया है। नवाज शरीफ के दिल का मर्ज मजीद पेचीदा हो गया। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जमानत पर जाने से तो नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ गई। मुल्क में अच्छे डॉक्टर्स और मशीनें मौजूद हैं। कैसे मालूम हुआ कि इलाज यहाँ मुमकिन नहीं? पहले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर जमानत दी, अब मुल्क में इलाज मुमकिन न होने की बात कर रहे हैं। पता नहीं हर चीज को सियासी रंग क्यों दिया जाता है और अदालत की तज़हीक की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ेंगे और अभी बताएंगे वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त सिर्फ एक बहाना है। उनका असल मकसद मुल्क से बाहर जाना है। शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर सैरो तफरी कर रहे हैं। नैब बुलाता है तो वो बीमार हो जाते हैं। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ये कहना है कि नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त सिर्फ एक बहाना है। उनका असल मकसद मुल्क से बाहर जाना है। शहबाज शरीफ भी मुल्क से बाहर सैरो तफरी कर रहे हैं। नैब बुलाता है तो बीमार हो जाते हैं। कानूनी बहस पर शरीफ खानदान के लिए जुमे का दिन शदीद भारी रहा है। शरीफ खानदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के कई फैसले जुमे के रोज ही आए, लेकिन अदालती फैसले के हवाले से जुम्मे का दिन इमरान खान के लिए जरूर खुशकिस्मत रहा है। ये फैसले कौन कौन से थे, एक रिपोर्ट में देखते हैं। शरीफ खानदान के लिए जुमे का रोज भारी नहीं बल्कि बहुत भारी साबित हुआ है। जुमा 6 जुलाई 2018 एहतसाब अदालत से एमन फील्ड रेफरेंस का फैसला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर को सजा सुनाई गई। जुमा 21 जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस का फैसला महफूज किया। जुमा 28 जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला सुनाया। जुमा 19 अक्टूबर 2012 असगर खान केस में नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया। एक तरफ तो ये हाल रहा और दूसरी तरफ यानी इमरान खान के लिए जुमे का दिन बाबरकत रहा। जुमा 15 दिसंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को असम्बली की रुकनीत के लिए अहल करार दिया। अजीब इत्तेफाक है कि जुमे का दिन जहां शरीफ फैमिली के लिए भारी रहा, वहीं इमरान खान के लिए खुशियों का पैगाम लाया।
तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली का कहना है कि शहबाज शरीफ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पार्टी कायद की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं कमर जब्बार। इस मुल्क के अवाम से, इस मुल्क के मसाइल से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस महीने आ जाएंगे वापस और इंशाल्लाह भागदौड़ संभालेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अचानक दो अहम ओहदों से दस्तबरदारी ने कई सवालात को जन्म दे दिया। शायद इस फैसले के असरात अब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पर भी मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान कहते हैं कि वाज़े हो गया कि शरीफ फैमिली सिर्फ हुक्मरानी पाकिस्तान में और मुस्तकिल रिहाइश बैरून मुल्क रखना चाहती है। पाकिस्तान में सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए आते हैं, बाकी ये सारा काम इनका उधर ही है। अपनी आसानियों के लिए पीछे लोगों को मुश्किलों में छोड़ जाएंगे तो फिर वो क्या कहाँ का लीडर होगा। इन्होंने इतना हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है कि अब जो है गुंजाइश नहीं है कि हम इन्हें माफ़ कर सकें किसी भी सूरत में। लीगी अरकान पर शहबाज शरीफ के फैसले से मायूसी के असरात झलकते दिखाई दिए और असम्बली इजलास में उनकी हाजिरी भी मुतासिर हुई, लेकिन वो पुरुमीद है कि शहबाज शरीफ अवामी रहनुमाई के लिए जल्द वापस आएंगे। चेकअप के लिए बाहर गए हैं, वो जो ही उनका चेकअप जो है इलाज मुकम्मल होता तो वो फिलफौर पाकिस्तान वापस आएंगे। शहबाज शरीफ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उनके कुछ मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, सो लेट्स सी ही विल बी बैक वेरी सून। कौमी असम्बली में पार्टी क़यादत की तरफ से किए जाने वाले फैसलों के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हो गए। पार्टी मामलात अब कौन चलाएगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। कमर जब्बार, आज न्यूज़, लाहौर। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी का प्रोग्राम मौखर करने की वजह अदालत करार दी, मगर लंदन में उनकी सरगर्मियां मीडिया से ना छुप सकी। लंदन से नवीद सज्जाद की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ ने लंदन में कयाम बढ़ा दिया, वतन वापसी मौखर कर दी, वजह बीमारी को करार दे डाला। मगर शहबाज शरीफ हशाश बशाश लंदन की सड़कों पर घूमते फिरते नजर आते हैं, कभी शॉपिंग सेंटर, कभी रेस्टोरेंट और कभी बस स्टॉप पर वीडियो गेम खेलते दिखते हैं। पाकिस्तान में खूब घनगरज करने वाले शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया से भी गुरेज करते हैं। वतन वापसी से मुतालिक शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज से सवाल हुआ तो जवाब ना देने में ही आफियत जानी। मियां साहब पाकिस्तान कब जा रहे हैं आप? मियां साहब पीएसी की चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद शहबाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का मसाइल से निकलने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। IMF के साथ बातचीत भी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुहासिल में इजाफे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। Some steps were taken and that particular number was brought down by 30% due to contraction of imports, a slight increase in exports, some rise in remittances. The budget that will be coming out in a few weeks will lay out a detailed plan on how to achieve and then sustain a macroeconomically stable framework that will address this foreign exchange balance of payment gap that we have. Although this government has tried to restrain expenditures to last year's levels, revenues have not been mobilized in the magnitude that they needed to. I want to acknowledge that inflation is an issue that we worry about. और अभी आपको ये खबर दे रहे हैं कि मुल्क में बिजली की चोरी की तफसीलात पेश कर दी गई हैं। सेनेट में पेश की गई है ये, और वजीर तवानाई उमर अयूब के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस 219 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि बिजली चोरी में पेस्को मुलाजमीन सबसे आगे है। इसी पर बात करते हैं। रेहान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, क्या तफसीलात पेश की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज रानकुन रोड पर एक इंकशाफ हुआ है और उसके अंदर बिजली चोरी की जो है उसके अंदर इदारे के अपने जो लोग हैं वो उसमें मुलविस पाए गए हैं। इस पर एक तफसीलात जो है वान में पेश कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ कंपनियों में बिजली चोरी में मुलविस 219 मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियाँ की गई हैं। उमर अयूब ने ये जवाब दिया और उनका ये कहना था बिजली चोरी में पेस्को मुलाजमीन सबसे आगे हैं और पेस्को मुलाजमीन के 72 मुलाजमीन जो है वो बिजली चोरी में मुलविस निकले, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, जबकि मेस्को के 40 मुलाजमीन और गैस्को के 18
और हेस्को के 16 मुलाजमीन शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, इसकी तफसीलात आपने शेयर की रेहान। वजारत मजहबी उमूर ने ज़कात का निसाब जारी कर दिया है। 44,415 रुपए पर ज़कात कटौती नहीं होगी, जबकि इससे जायद रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। वजारत मजहबी उमूर ने ज़कात का निसाब तमाम बैंक्स को अरसाल कर दिया है। अहम खबर है, वजारत मजहबी उमूर ने ज़कात का निसाब जारी कर दिया है। 44,415 रुपए पर ज़कात कटौती नहीं होगी, जबकि इससे जायद रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। वजारत मजहबी उमूर ने ज़कात का निसाब तमाम बैंक्स को अरसाल कर दिया है। करंट अकाउंट सारिफीन ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। वजारत मजहबी उमूर ने ज़कात का निसाब तमाम बैंक्स को अरसाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमज़ान मुबारक में शहरियों को अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। बिजली, गैस और पानी की दस्तयाबी सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रमज़ान मुबारक में शहरियों को अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की हैं और बिजली, गैस और पानी की दस्तयाबी की मॉनिटरिंग के लिए सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है, जिसमें ये अहम तरीन फैसले किए गए हैं रमज़ान मुबारक के लिए। और इसमें आपको बताते चलें कि तमाम अशिया मुकर्रर शुदा रेट पर आवाम को दस्तयाब हों, ये हिदायत भी जारी की गई हैं। अफसरान फील्ड में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं ताकि इस तमाम तर सूरत हाल की बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो सके और मुनाफाखोरों और जखीरा